जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल। अगर आप देखते हैं टूर्नामेंट के अंदर तो बेस्ट बैटर भी आज के हुए हैं, मतलब आज उन्होंने लिया है, और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी उन्होंने ही लिया है। तो ओवरऑल एक आपको एक प्लेयर नज़र आया है कि जो कि ऐसी कंडीशंस के अंदर और पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकता है। तो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ऐसे प्लेयर को हमें लेकर चलना पड़ेगा कि इन फ्यूचर वो कहीं जो है वो मिस ना हो जाए। वो आगे अंडर 19 के बाद की जो क्रिकेट है, अंडर 23 तो हमारे यहाँ होती नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, फिर हमारी इमर्जिंग की टीम है पाकिस्तान ए है, फिर पाकिस्तान टीम है। तो ये पाथवे का जो सिस्टम है के पाथवे इसके ही हैं कि जो अंडर 15, अंडर 17, अब अंडर 19 ये खेल के अच्छा करते हुए जा रहे हैं। और माशाल्लाह बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हुई है पाकिस्तान की। और जो गुरूर था इंडिया का, वो पाकिस्तान टीम ने जो है वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए तहस नहस कर दिया आज की परफॉर्मेंस का। बिल्कुल। महमूद आमिर साहब क्या कहेंगे, सरफराज अहमद इस टीम के मेंटोर और मैनेजर हैं, और इसके ख्याल में इनकी मौजूदगी की वजह से क्या कारकर्दगी पर भी फर्क पड़ा है सर? डेफिनेटली। देखें, किसी को जिसके पास जो है कोई चीजें होती हैं, लाइक सरफराज ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जिता दी है। फिर पाकिस्तान की टीम काफी अरसे तक T20 के अंदर टॉप पे रही है। तो उसका इम्पैक्ट कि हमने क्या किया था कि हम जीते, हम इस तरह की चीजें जो है वो अपने जो एक्सपीरियंस बंदा वो जो शेयर करता है। हम हमेशा बात करते थे कि कोई बड़ा प्लेयर जिसकी इतनी फतुहात हो वो अंडर 19 टीम के साथ होना चाहिए ताकि वो अपनी चीजों को शेयर कर सके। तो वही हुआ होगा डेफिनेटली। सरफराज जो है वो उन्होंने अपनी चीजों को शेयर किया, मोटिवेशन कि खेलते किस तरह बड़े मैच के अंदर जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग किस तरह करते हैं। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना कि बड़े मैच में उतरते किस तरह है, शेरों की तरह आपको जानना होता है। तो ये सारी चीजें, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा होता है। आप ट्रेनिंग और टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजों पे तो डेफिनेटली काम और कोचेस भी कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो मोटिवेशन है कि आप मोटिवेट कैसे कर रहे होते हैं प्लेयर को बड़े मैच के लिए, बड़े मैच की तैयारी के लिए आप मोटिवेट कैसे कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से सरफराज टीम के साथ हैं तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट तो जो है वो 100% पड़ा है। तौसीफ अहमद इस वक्त साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, आज ही जीत के हवाले से क्या कहेंगे सर आप? जबरदस्त विक्ट्री है और इंडिया के खिलाफ है तो और दुबाला हो गई है। मैं समझता हूँ कि उनकी हरकतों ने जो है हमें मजबूर कर दिया कि हम बहुत अच्छा खेलें, और मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी विक्ट्री हो नहीं सकती। और ये बच्चे यंगस्टर बहुत ही उम्दा इन्होंने क्रिकेट खेली है, और इनमें कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो आई थिंक पाकिस्तान को सर्व करेंगे। इनकी लुक आफ्टर करें, क्रिकेट बोर्ड को मैं कहूँगा लुक आफ्टर करें, इनके लिए एक अच्छा कैंप लगाएं, पैसों की हद तक तो करें, जरूर करें, मगर ऐसा ना करें जिन्होंने पैसे लिए हैं 50 लाख रुपए मेंटोर्स ने और कुछ दे के नहीं गए, तो ये बच्चों के ऊपर खर्च करें, इनको दें, और ऐसी विक्ट्रीज इंशाल्लाह आगे भी चल के हम इंडिया के खिलाफ करेंगे और आगे भी चल के करेंगे। और मेरा ख्याल है सीनियर टीम को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस तरह खेलें। इनको आई थिंक आज के दौर की क्रिकेट जो खेली है सोचना पड़ेगा कि भाई इस तरह की क्रिकेट होती है और क्या बैटिंग की है हमारे बैट्समैनों ने। और तौसीफ साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल बुनियाद पे उनसे हमारा जो रब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। महमूद हामिद साहब भी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब, जिस तरह हम बात यही कर रहे हैं कि 2012 के अंदर भी जो है वो टाइटल हमारे नाम ना रहा, और अब जो है वो पहली दफ़ा अगर हम कह सकें कि जो पूरा टाइटल है वो इस दफ़ा हमारे नाम रहा है, सीनियर्स इससे क्या सबक सीखेंगे, जिस तरह तौसीफ अहमद साहब भी कह रहे थे? देखिए, हम बहुत जल्दी जो है ना बहुत एक्साइटमेंट की तरफ चले आते हैं। सीनियर टीम का एक अलग एक सिस्टम है। हमने अंडर 19 से प्लेयर प्रोड्यूस करने होते हैं सीनियर टीम के लिए। तो बीच में जब गैप्स आ गए हैं जहाँ से प्लेयर जो है वो इस तरह के प्रोड्यूस नहीं हो पाए, जो कि पहले हमें अंडर 19 से काफ़ी, अगर आप 90s के प्लेयर्स देखें, अर्ली 2000 के ये प्लेयर्स देखें, ये सारे प्रोड्यूस अंडर 19 से पाथवे के प्लेयर्स थे जो अंडर 15 भी खेले थे, अंडर 17 भी खेले थे, अंडर 19 में अच्छी परफॉर्मेंस करते तो ऊपर आए थे। तो आपकी जो विक्ट्रीज होती है ना, तो वो प्लेयर प्रोड्यूस कर रही होती है। तो एशिया कप आपने पहली दफा जीता है और लास्ट टाइम आप हार गए थे,
तो इस दफा आपने जीता है तो डेफिनेटली आगे चल के आपको फायदा जरूर होगा। और जैसे तौसीफ भाई ने ये बोला कि इन लड़कों को आपने फ्रेजाइल की तरह रखना है, मतलब इनका ख्याल रखना है, इनको कैसे जो है वो आपने आगे के लिए तैयार करना है, आगे इन फ्यूचर में वो आपके फ्यूचर अच्छे प्रोस्पेक्ट्स बने। तो यही सारी चीजें होती हैं कि जिनकी आपने करना होता है, अदरवाइज फिर प्लेयर जाया हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो विक्ट्री हुई है माशाल्लाह इतनी बड़ी अच्छी विक्ट्री है अगेंस्ट इंडिया कि ये कौम के लिए भी बड़ी जबरदस्त बात होती है कि हम जो है वो हमने मैच जीता, और प्लेयर्स के लिए भी। और अगेंस्ट इंडिया अगर आप परफॉर्म करते हैं और मैच जिताते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़े स्कोर के दबाव में पाकिस्तान के बॉलर्स भारत पर किस तरह मजीद सर आगे के मैचेस में दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो पहला मैच था और काफ़ी इसमें जो अंडर 19 खिलाड़ी खेल रहे थे वो फर्स्ट टाइम ग्राउंड पे उतरे थे। जी हाँ, अगर हम पहला मैच देखें हमने अपनी गलतियों से सीखा, डेफिनेटली हमने जो है उन्होंने शायद नहीं सीखा, हम सीख गए। और हमने बड़े मैच में फाइनल मैच के अंदर हमने जो है वो उनको बड़े उससे हरा दिया। तो समटाइम ऐसा ही होता है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना कि हम तो हरा ही देते हैं, पाकिस्तान टीम हमारे लिए कुछ नहीं है, हम हरा देते हैं। तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस होती है ना टीमें, तो एंड में आके फाइनल के अंदर उनके साथ ऐसे ही होता है जो हमने किया। और हम जो है वो जिसे कहना फेवरेट नहीं थे इस मैच में, इंडिया फेवरेट थी, लेकिन हमने उनको हरा दिया। बिल्कुल। अच्छा महमूद आमिर साहब, जिस तरह तौसीफ साहब भी कह रहे थे कि जिस तरह आपने भी ये फरमाया कि अंडर 19 मैच हो या फिर राइजिंग स्टार मैच हो, इस तरह के जो मैचेस होते हैं इसके अंदर कारकर्दगी जो है वो मुस्तकबिल के सीनियर खिलाड़ियों की निशानदेही करती है। सर आप क्या समझते हैं कि इन सब मैचेस के अंदर जो है वो कौन